कार्बन एंड कंपाउंड्स। कार्बन जो होता है बेटा, उसका सिंबल क्या होता है, हमारा सी होता है और ये एक नॉन मेटल का पार्ट होता है। हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर भी आपको कार्बन का अमाउंट मिलता है, पर वो थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में होता है। हम जो खाना वगैरह खाते हैं, जो भी चीज़ लेते हैं, उन सब चीज़ों में कार्बन होता है। ऑल द लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है, जो भी हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब चीज़ों में होता है कार्बन, उसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं। जो नेचर से प्राप्त होती है चीज़ें, उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती है डेली लाइफ में, वो सारी ऑलमोस्ट कार्बन से मिलके ज़रूर बनी होती है। जैसे हमारा वुड हो गया, कोयला हो गया, केरोसिन हो गया, एलपीजी हो गया, नेचुरल गैस हो गई, इन सब चीज़ों में भी आपको कार्बन ज़रूर मिलेगा। कार्बन एलिमेंट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। कार्बन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी आजकल की डेली लाइफ में। और वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अ मटेरियल ऑन द बेसिस of the fact that the carbon and its compound burns in air to give carbon dioxide gas। अगर हमें चेक करना है कि भाई इस चीज़ में कार्बन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को एयर में बर्न करने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वो लाइम वाटर को मिल्की में टर्न कर देता है, मतलब उसका जो लाइम वाटर जो होता है हमारा मिल्क शेड में आ जाता है, तो इसका मतलब कि उस चीज़ में कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कार्बन ऑलवेज फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। आयनिक बॉन्ड मतलब जो आपने मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में आयनिक फॉर्म पढ़ के आए हैं, उन चीज़ों की बात होती है जिसमें आप प्लस और माइनस पढ़ते हैं। कोवलेंट मतलब क्या होता है बेटा, कोवलेंट मतलब होता है शेयरिंग। कोवलेंट मतलब क्या होता है, शेयरिंग। जब आप किसी चीज़ की शेयरिंग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में जब आप कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन कौन से नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। मतलब कार्बन आपका कौन से नंबर पे आता है, 6th नंबर पे आता है। तो अगर मैं इसकी k एलिमेंट शेल बनाऊंगी तो वो किस में डिवाइड होगा, 2 और 4 में डिवाइड होगा। इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो होगी आपकी, वो क्या होगी, 2 और 4 की होगी। विच मीन्स दैट कार्बन जो है या तो वो 4 एटम देगा या तो वो 4 एटम लेगा। देने और लेने से अच्छा क्या होता है, कार्बन क्या करता है, अपनी शेयरिंग करता है। शेयरिंग मतलब वो भी किसी के साथ 4 आइटम शेयर कर लेगा, दूसरा उसके साथ शेयर कर लेगा, उसे देने और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने अभी क्या पढ़ा, कार्बन क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड मतलब हो गया कि कार्बन शेयरिंग करता है। कार्बन क्या करता है, शेयरिंग कर रहा है अपने जो भी उसके पास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बचे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं उसके लास्ट शेल में, 4 बचे हैं। कि वो क्या करता है कि ये देता नहीं है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ना लेने की जगह वो क्या कर लेता है, एक दूसरे से शेयरिंग करना पसंद करता है, जिसकी वजह से वो क्या कहला जाता है, इनर्ट गैस में कन्फर्म हो जाता है। मतलब वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो हमने यहीं पे ये पढ़ा है कि सिंस द कार्बन कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ओनली बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर कार्बन ऑलवेज फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और ये आपका पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्बन जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, जिससे वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अपनी कंप्लीट कर सके। ठीक है, और इससे क्या होता है, कार्बन जो है इट ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू ऐड एनी 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन एटम ड्यू टू द एनर्जी कंसंट्रेशन टू एक्वायर द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। द मेन थिंग इज कि अगर कार्बन को 4 एटम चाहिए, ठीक है, और उसको 4 एटम किसी ने दूसरे ने साथ में शेयर करा दिए, ठीक है, मतलब वो कार्बन के पास भी रहेंगे एटम और वो दूसरे वाले के पास भी रहेंगे जिसके ऑलरेडी थे। ठीक है, इन दोनों के पास 4 हो गए। ठीक है, इसके टोटल 8 कंप्लीट हो गए। लास्ट शेल में कितना हो गया, 2 और 8 हो गया। कार्बन में 8 होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अपनी कंप्लीट कर लेगा। नाउ
व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज दिस कि कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट क्यों कहलाया जाता है? कार्बन को इसलिए टेट्रावेलेंट कहलाया जाता है क्योंकि इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अ कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल, so to acquire more 4 electrons to achieve the inert gas configuration, therefore it is called carbon is a tetravalent. Therefore, we says that carbon is a tetravalent to complete its last shell in the 8 electron, मतलब 8 में कन्वर्ट, उसकी Kl शेल जो होती है, अगर 8 में जब जैसे ही कन्वर्ट हो जाती है वो क्या कर लेता है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है, जिसकी वजह से कार्बन को टेट्रावेलेंट भी कहा जाता है। हम जब भी पढ़ते हैं हमारा मेन मोटिव क्या होता है? कार्बन के कितने हाथ होते हैं बेटा? 4 हाथ होते हैं। कार्बन हैज़ टोटल 4 हैंड्स। इसी 4 हाथों पे जो भी सारा काम करना है ये 4 हाथों पे करना है। इन्हीं 4 हाथों से वो हर चीज की शेयरिंग करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सेल्फ कॉम्बिनेशन। कार्बन सेल्फ कॉम्बिनेशन भी करता है, मतलब कार्बन सिर्फ अलग अलग लोगों से ही शेयरिंग नहीं करता, कार्बन कार्बन के साथ भी शेयरिंग कर सकता है। मतलब कार्बन के 4 हाथ हमने पढ़े, कार्बन के टोटल कितने हाथ होते हैं? 4। ठीक है, इन 4 हाथों पे जरूरी नहीं है वो हाइड्रोजन को ही बिठाएगा, मतलब हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा, ये जरूरी नहीं है। कार्बन अपने आप को भी अपने आप से शेयर करवा सकता है, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी अपने आप को शेयर करवा सकता है, मतलब उसके चारों हाथों पे हम कार्बन भी रख सकते हैं और इन कार्बनों के भी अपने हाथ होंगे। दैट यू कैन सी हियर। Now, the self-combination property of the carbon says that carbon is a unique in all the elements that the carbon can share its own compound also, मतलब कार्बन अपने आप के साथ भी कंबाइन हो सकता है। ठीक है, the property of the self combination of carbon atom to form a long chain of carbon atom because it gives rise to the extremely large number of carbon compound, मतलब कि कार्बन कंपाउंड एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडलेस चेन। अगर मैं कार्बन के साथ कार्बन को ही शेयर करवाती रहूँ, मतलब इसके चारों हाथों पे कार्बन रख देती हूँ एंड आफ्टर दैट क्या होगा? इस कार्बन के भी 4 हाथ, इसके भी, एंड आफ्टर दैट इसके फिर इनके आगे कार्बन रख दूंगी सारे हाथों पे, तो क्या होगा? कार्बन की एक एंडलेस लॉन्ग चेन फॉर्म हो जाएगी। टॉपिक इज दिस कि दैट अक्रेंस ऑफ कार्बन। अक्रेंस ऑफ कार्बन मतलब कि कार्बन कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है, दैट इट कैन बी इन अ फ्री स्टेट और इट कैन बी इन अ कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में कहाँ पे मिलता है आपको? इन द फॉर्म ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। दीज आर द 2 थिंग्स इन विच यू गेट द कार्बन इन अ फ्री स्टेट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, एंड इन अ कंबाइंड स्टेट यू कैन फाइंड इट इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोयला, पेट्रोल, मतलब जो दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स होके आता है। अकेला खाली कार्बन ही नहीं होता उसमें, और चीजें मिक्स होती है, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में हो गया, फैट में हो गया, प्रोटीनों में हो गया, इन सब में भी आपको कार्बन के कंपाउंड्स मिल जाते हैं। बट इन अ फ्री स्टेट आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ आपको डायमंड और ग्रेफाइट में कार्बन ही कार्बन मिलेगा, कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। Next topic is allotropes of carbon. Very important topic. Allotropes of carbon means क्या होता है? The various physical forms in which the element can exist is called allotropes of carbon. मतलब आपके कार्बन के टाइप्स, कार्बन किन किन फॉर्म में, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मीन्स दैट कि आपको एलोट्रॉप किन किन फिजिकल फॉर्म्स में मिल सकता है, दैट विल बी इन द 3 फॉर्म्स, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलरेंस। दैट द 2 मेन कॉमन इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। 2 चीज़ें कॉमन है, मतलब जो आप नेचुरली आप जानते हैं डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट आपकी पेंसिल्स में होता है, ये शायद आपको पता भी होगा। डायमंड तो आप सब देख चुके हैं, बट द न्यू थिंग इज दैट कि बकमिस्टर फुलरेंस क्या है। उससे पहले हम डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें आपको कार्बन का कैसे पता चलता है। डायमंड जो होता है एक्सट्रीमली, दिस इज अ कलरलेस होता है, ये इसका कुछ भी अपनी खुद की शाइन नहीं होती, ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है।
ठीक है। और इसकी चमक जो होती है हमें लगता है बहुत ज़्यादा है, बट चमक किसकी वजह से आती है? लाइटनिंग की वजह से आती है। डायमंड इज़ क्वाइट हैवी, डायमंड बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है और इसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब कार्बन के जो इसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। डायमंड बर्न्स ऑन अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी डायमंड बर्न होता है तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। वेयर एज द ग्रेफाइट इज द ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। ग्रेफाइट क्या होता है? बिल्कुल ही क्या होता है? ग्रेइश सब्सटेंस होता है, ग्रेइश और ब्लैकिश सब्सटेंस होता है। यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। और ये लाइटर देन द डायमंड होता है। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बट ये आपको पता होगा कि नॉन मेटल कभी भी इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से कंडक्ट नहीं होने देते हैं, बट इट्स एन एक्सेप्शन दैट द ग्रेफाइट। पता होगा कि कार्बन जो है, अरे यार गलत बोल दिया, आपको पता होगा कि नॉन मेटल कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट द एक्सेप्शन इज हियर दैट द ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Our next topic is the structure of diamond. डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब इसके बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन के बीच के जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कहलाते हैं। The rigid substance structure of the diamond is make up of a very hard substance. मतलब क्या कह रहा है? कार्बन, डायमंड किससे मिलके बना होता है? कार्बन से मिलके बना होता है। और ये जो कार्बन होता है ये क्या करता है? डायमंड को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। कैसे स्ट्रॉन्ग करता है? जो भी कार्बन के बीच के बॉन्ड्स हैं, ये आप बॉन्ड्स देख सकते हो, ये बीच में बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब बीच में कोई भी इनके बीच में गैप नहीं होता है, ड्यू टू विच जो हमारा डायमंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बट जो आपका डायमंड होता है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा क्या होता है? हाई होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना होता है तो उसके लिए हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है। So this is because lot of heat energy is required to break down the network of the strong covalent bond, क्योंकि इनके बीच में covalent bond बना हुआ है और इनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा amount of heat energy चाहिए होगी, that is 3500 degree Celsius. And since there is no free electrons in the diamond crystal, it doesn't conduct electricity. If the question arises that why the diamond do not conduct electricity, the answer is this, that जो हमारा डायमंड होता है उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इनके बीच में सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और इनके बीच में गैप ना होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये डायमंड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। अब उसका अपोजिट क्या आता है? हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बिल्कुल ही अपोजिट होता है डायमंड के। आप यहाँ पे ग्रेफाइट का आप स्ट्रक्चर बना हुआ देख सकते हैं। ग्रेफाइट के जो बीच के बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। ये पास के बॉन्ड आप देख रहे हो ये स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपने डायमंड में देखे थे, ठीक है। बट जो इनके बीच में रिंग्स के बाद दूसरा आपका बॉन्ड बन रहा है, उनके बीच का जो ये है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड होने की वजह से ग्रेफाइट के अंदर ग्रेफाइट हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। That's why the graphite is a good conductor of electricity. Why? Because the bonds between them are not strong. So due to the this can be explained as follow. How? That the carbon atom has 4 valency of the electron in it, and now the graphite crystal, each carbon atom joined with 3 carbon atom. यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 3 carbon atoms के साथ join हो रहे हैं rather than the 4. हमने क्या पढ़ा है कि कार्बन के कितने हाथ होते हैं भाई? 4 हाथ होते हैं, पर यहाँ पे कार्बन कितनों के साथ अटैच हो रहा है अपने आप के लिए? 3 के साथ हो रहा है और एक को क्या कर रहा है? फ्री रख रहा है। जो ये फ्री वाली साइड है उसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट के अंदर पास ऑन होती है। दैट्स व्हाई द ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Now the uses of diamond. This is a simple use of diamond. It's diamond is used for jewelry, जो आपको पता ही है। Diamond are used in cutting
कटिंग द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ग्लास क्लचर और ग्लासेस वगैरह को तोड़ने के लिए, इन सब चीज़ों में आपका डायमंड का यूज़ होता है। ये शार्प एज आपकी आई सर्जरी के अंदर भी डायमंड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है, डायमंड कैन बी मेड आर्टिफिशियली बाय सब्जेक्टिंग द प्योर कार्बन विद अ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब आप नकली आर्टिफिशियल डायमंड भी क्रिएट कर सकते हो अंडर द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यूजेस ऑफ द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के क्या यूज़ होते हैं भाई, ये तो आपको पता है कि आपका लुब्रिकेंट्स ऑयल में भी आपका यूज़ होता है, आपका बैटरीज वगैरह में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, आपकी पेंसिल्स में यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सिंस द ग्रेफाइट डज नॉट मेल्ट ईजिली द टाइल्स ऑफ द नोज कम्स। Here's the main topic come, that is Buckminster fullerenes. Buckminster fullerenes is the allotrope of carbon which is made up of 60 carbon atoms. The main thing is Buckminster fullerenes कितने कार्बन एटम से मिलके बना होता है, 60। ये पहला ऐसा Buckminster fullerenes ने कार्बन का एलोट्रोप बनाया था जिसमें हम कार्बन को काउंट कर पा रहे थे। उसने कार्बन को ऐसे स्फेरिकल फुटबॉल की तरह अरेंज किया था कि आप और कोई कार्बन लगा ही नहीं सकते हो। हमने क्या पढ़ा है, कार्बन क्या होता है, कार्बन की एक एंडलेस चेन होती है, ठीक है। उस चेन में आप लगातार आप कितने भी कार्बन को कार्बन के साथ अटैच कर सकते हो, बट बकमिस्टर ने ऐसे कार्बन को अरेंज किया कि ये जैसे इसने अरेंज किया हुआ है आप इसके अंदर एडिशनल कार्बन ऐड ही नहीं कर सकते। दैट्स वाई कार्बन में 60 कार्बन्स को उसने डिनोट किया है, दैट इज बकमिस्टर फुलरेंस। और ये फुटबॉल शेप स्फेरिकल मॉलिक्यूल की तरह फॉर्म किया गया है। इसे इंटरलॉक, हेक्सागोनल एंड द पेंटागोनल रिंग भी कहा जाता है। दिस एलोट्रॉप इज नेम्ड बाय द बकमिस्टर फुलरेंस आफ्टर द अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलरेंस। बकमिस्टर ही थे जिन्होंने ये बनाया था, उन्हीं के नाम पर इसे रख दिया गया था और इसे फुटबॉल की तरह रिजेंबल किया जाता। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं। और आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड किस फॉर्म में पाए गए हैं, यहाँ पे कोवलेंट कार्बन के अंदर, बेसिकली कार्बन के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे कोवलेंट बॉन्ड की तरह फाउंड किए जाते हैं। जैसे आपका मीथेन हो गया, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, दैट ऑल कम्स अंडर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब यह भी आपने पढ़ा था कि कार्बन जो होता है एंडलेस कार्बन चेन फॉर्म करता है, ड्यू टू विच इसका मेन रीजन क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होने का। द मेन फर्स्ट रीजन इज दैट one reason for the existing of large number of organic compound of carbon compound is that the carbon atom can link one another with means that it form a covalent bond। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कार्बन अपने आप के साथ ही कनेक्ट होता रहता है, जिसकी वजह से कार्बन की लॉन्ग चेन फॉर्म होती है, ठीक है। वो ब्रांच चेन भी फॉर्म कर सकता है, वो क्लोज चेन भी फॉर्म कर सकता है, वो स्ट्रेट चेन भी फॉर्म कर सकता है। वो कैटिनेशन के ऊपर बिलीव करता है। व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन मीन्स क्या होता है, जब कार्बन अपने आप के साथ ही कार्बन के साथ ही कंबाइन होता रहे, ठीक है, और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम बना दे, दैट पार्ट इज नोन एज कैटिनेशन। एंड द नेक्स्ट रीजन इज दैट कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, जिसकी वजह से कार्बन जो होता है कार्बन के साथ साथ अदर एटम्स के साथ भी कंबाइन हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कितने टाइप के हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पढ़ने हैं, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, कीटोन और आपका हेलोहेक्सेन, ठीक है, एल्केन्स बाय मिस्टेक, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और जो आपकी बार सिलेबस में आना है वो इसके आगे तक ही आएगा, ज़्यादा हमारा टॉपिक नहीं आना एग्जाम्स में। नाउ द मेन टॉपिक इज हाइड्रोकार्बन। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या होता है, जब आपका हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिक्स करता है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच की चेन बनती है, दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। मतलब आपके कार्बन के कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं, ठीक है। इन चारों हाथों पे आके कौन बैठ जाए, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बैठ जाए। जब इन हाथों पे आके सिर्फ हाइड्रोजन बैठता है, देन इट इज नोन एज
कार्बन, तब उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब एक कार्बन है, बस उसके हाथों पे आके सिर्फ क्या बैठ जाए, सॉरी, एक कार्बन है, उसके हाथों पे आके सिर्फ क्या बैठ जाए, हाइड्रोजन बैठ जाए, दैट पार्ट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। Here you can read this, the compound made up of hydrogen and carbon only, that is called as hydrocarbon। ठीक है, अब मेन चीज क्या आती है, हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट आते हैं, दैट टू पार्ट्स आर नोन एज, हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन हैज टू पार्ट्स, दैट इज आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड होता है, ये मेन चीज आपको याद रखनी है। आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो बॉन्ड निकल के आते हैं, एक आता है डबल बॉन्ड और दूसरा क्या होता है आपका, ट्रिपल बॉन्ड आता है। कितने बॉन्ड होते हैं, डबल और ट्रिपल। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सिंगल डबल ट्रिपल क्या है। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या होता है, दो कार्बन है, ठीक है, इन दो कार्बन के बीच में जो इनकी शेयरिंग हो रही है वो एक हाथ की शेयरिंग हो रही है। मतलब ये जो शेयर कर रहा है अपना एक कार्बन जो है वो क्या करता है, चार हाथ है, ठीक है, इन चौथा ये जो आपका एक हाथ है, इस हाथ पे आके कौन बैठ जाएगा, कार्बन बैठ जाएगा। कितने हाथ शेयर कर रहा है एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, सिर्फ एक हाथ शेयर कर रहा है। अगर यही मैं डबल की बात करती हूँ, डबल में क्या होता है, एक कार्बन है, ठीक है, ये क्या करेगा, इसके आपको पता है कितने हाथ होते हैं, चार हाथ होते हैं, वो दूसरे के साथ कितने हाथ शेयर करेगा, दो हाथ शेयर करेगा, और उसके पास कितने बचेंगे। अब इस कार्बन ने कितने शेयर किए हैं, दो हाथ शेयर कर लिए, इसके पास कितने बचे, दो बचे, क्योंकि एक कार्बन के पास कितने हाथ होते हैं, टोटल चार हाथ होते हैं। सो इसके पास भी दो बचे, इसने भी इसके साथ कितने शेयर कर लिए, दो शेयर कर लिए, ठीक है, एंड आफ्टर दैट इसके पास भी कितने बचे हैं, दो बचे हैं। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसने एक शेयर किया था इस कार्बन ने, इसके बाद भी तीन बचे, और इसके बाद भी कितने बचे, तीन बचे। इसने दो शेयर किए अपने हाथ, ठीक है, चार हाथ होते हैं, चार में से दो इन्होंने आपस में शेयर कर लिए हैं, उसके बाद दोनों के पास कितने कितने बचे हैं, दो दो बचे हैं। नाउ इन द ट्रिपल बॉन्ड व्हाट इज दिस, यहाँ पे दो कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन ने कितने हाथ शेयर कर लिए आपस में, तीन हाथ शेयर कर लिए। अब इसने तीन शेयर कर लिए, ठीक है, चार में से तीन शेयर कर लिए, कितने बचे, एक बचा, ठीक है, सेम है, इसने भी तीन शेयर कर लिए इसके साथ, इसके बाद भी कितना बचा, एक बचा। दैट्स वाई आपका सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है। अब सैचुरेटेड में क्या होता है, इनके लास्ट में एक वर्ड लगा होता है एन, क्या लगा होता है, एन, इससे आपको पहचान हो जाती है ये सैचुरेटेड है, ठीक है। किसी में ऐसे लिखा है मिथेन, क्या लिखा है, मिथेन, लास्ट में क्या लगा है, एन लगा हुआ है, इट मीन्स दैट आप समझ जाओगे ये क्या है, आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अगर आपके पीछे लगा है ईन, क्या लगा है, ईन, ENE, ईन, जैसे मिथीन, मिथीन तो नहीं, क्योंकि मिथीन जो होता है, मेथ जो होता है आपका, उसमें कभी भी सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगता, यहाँ से सेकंड से काउंटिंग शुरू होती है। इथीन, ठीक है, लास्ट में क्या लग गया है, ईन लग गया है, ईन की वजह से आपको पता चल जाएगा ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। फिर आता है आइन, आइन, आइन किसके लिए होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे ही किसी के पीछे लिखा हुआ है, जैसे प्रोपाइन, आइन, लास्ट में YNE लगा है, तो आपको समझ जाना है ये किसके लिए बात कर रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में किसकी बात कर रहा है, आइन की। मतलब आपके ये तीन है, एक है एल्केन, दूसरा है एल्कीन, और तीसरा है आपका एल्काइन। मतलब एल्क की जगह क्या लग जाता है, आपकी काउंटिंग चालू हो जाती है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमने इसमें सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है, और इसमें किसके बारे में पढ़ा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। सिंगल बॉन्ड को हम किस नाम से बुलाते हैं, एल्केन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड को हम किसके नाम से बुलाते हैं, एल्कीन के नाम से बुलाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को हम किसके नाम से बुलाते हैं, एल्काइन के नाम से बुलाते हैं। तभी मैं आपको बता रही थी कि जैसे ही आपको पता चलता है कि लास्ट में एन लगा है, तो आपको
आपको समझ जाना है वो सैचुरेटेड है। ईन लगा है तो अनसैचुरेटेड, आइन लगा है तो अनसैचुरेटेड, बट ईन लगा है तो उसमें क्या आएगा, डबल बॉन्ड। अगर आइन लगा है लास्ट में तो आपको पता चल जाना चाहिए ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड का है। अब देखिए, अगर मुझे पता करना है कि इसके अंदर कितने कार्बन, मतलब सैचुरेटेड में अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूंगी, ये फॉर्मूला है उसका, आपको बाद में फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर डिफरेंशिएट आता है तो आप उसमें एक ऐड कर सकते हैं एडिशनल पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एन कुछ नहीं है, नंबर है कि जो आप काउंटिंग याद करोगे, अभी आपको शायद याद भी हो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नियोट, डेक, ठीक है। उसमें क्या है, जैसे मैंने लिया है मैथ ही ले लिया, मैथ कौन से नंबर पे आता है, नंबर 1 पे आता है, ठीक है। अगर मुझे चेक करना है इसमें कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन आएंगे तो क्या करूंगी मैं, मैथ 1 नंबर पे है, H की जगह क्या है, H में 2, N की जगह 1 + 2, देन द फॉर्मूला विल बी फॉर्म CnH, कितने हो गए, 2 1 2 + 2 4, मतलब C1 है, मतलब CH4, मतलब आपको पता है कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 ही होता है, ठीक है। सेम एज इन ईन, मतलब अगर मैं सैचुरेटेड की जगह अनसैचुरेटेड पे आती हूँ, डबल बॉन्ड में एल्कीन में आती हूँ, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिया है नंबर 2 एथीन लिया है, ठीक है। अब क्या है, मुझे इसमें पता करना है क्या सीन है, तो मैं क्या करूँगी, C, ये क्या है, N कितने पे है, 2 पे है, ठीक है। फिर 2 इंटू में 2 कितना हो गया, C2H4। आपको पता है इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 ही होता है, ठीक है। अब आते हैं हम एल्काइन पे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, मतलब अगर मैं इसमें लेती हूँ प्रोप लेती हूँ, प्रोप कौन से नंबर पे आता है, मेथ, एथ, प्रोप 3rd नंबर पे आ रहा है, तो मेरा n किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, C3, फिर उसके बाद H2 इंटू में 3 - 2, नाउ C3 H2 3 = 6 - 2 कितना हुआ, 4, ठीक है। नाउ आपको पता चल गया कि ये आपका एल्कीन का फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है पता लगाने में कि किसका कैसे फॉर्मूला ड्राइव होगा, ठीक है। देखिए, ये आपकी काउंटिंग है जो आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए, मैथ, एथ, प्रोप, बट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है ना। ये जो काउंटिंग है अगर आपको याद हो गई तो आपको पूरे के पूरे ये जो आपने कार्बन के आगे बनाने हैं, जो आपने हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म करने हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, या आप आइसोमर्स वगैरह फॉर्म करोगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो बेटर है कि लर्न इट बाय हार्ट, ओके गाइस। देखो, अभी आपने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में पढ़ लिया, एन, ईन, आइन के बारे में भी पढ़ लिया। अगर आपको कोई कहता है आप हमें बना के दिखाओ कि कैसे आप बना सकते हो इसे, तो आपको एग्जांपल की तरह से मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्रोप का, ठीक है। प्रोप के ऊपर बनाएंगे, प्रोप में मैं एन भी बना के दिखाऊंगी, ईन भी बनाऊंगी और प्रोपाइन भी बनाऊंगी। पहले हम बनाएंगे प्रोप एन, ठीक है। लास्ट में क्या है, एन है, एन मतलब क्या हो गया, इसके बीच में सब कार्बन्स के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लूँगी, 3 कार्बन। क्यों 3 कार्बन क्यों ले रही हूँ, उसका रीज़न क्या है, मेथ, एथ, प्रोप, प्रोप कितने नंबर पे है, 3rd नंबर पे है, तो मुझे कितने कार्बन्स की रिक्वायरमेंट है, 3 कार्बन्स की रिक्वायरमेंट है, और सबके बीच में क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, इस कार्बन के कितने हाथ होते हैं, 4, 3 ये रहे, एक इसने शेयर कर लिया, इसने कितने शेयर किए भाई, ध्यान से देखना इसे, इस कार्बन ने आपने यहाँ पे भी शेयरिंग किया और यहाँ पे भी शेयरिंग किया, टोटल कितनी शेयरिंग की है, 2 हैंड्स की शेयरिंग किया उसने। तो इसके पास कितने बचे, 4 में से 2 दे दिए, कितने बचे, सिर्फ 2 बचे, ठीक है। नाउ द लास्ट, इसने कितनी शेयरिंग की है, 1 की, इसके पास कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। और इन सब पे मैंने हाइड्रोजन पुट कर देना है, आई एम पुटिंग द हाइड्रोजन हियर। Now you can write in this form, कार्बन कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3, एंड द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे C3H8 निकल के आया, और हमारा फॉर्मूला क्या था, अभी हमने पढ़ा था CnH2n
+2, उसके अकॉर्डिंग भी चेक कर लेते हैं वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। सी, कार्बन कितने कौन सा हमने लिया है, प्रॉप लिया है, प्रॉप कितने नंबर पे आता है, 3rd पे। C3H2 इंटू में क्या है 3 + 2 कितना हो गया C3, 3 × 6 7 8 H8, C3H8 देख लीजिए बिल्कुल सेम आ रहा है। ओके, नाउ वी विल गो फॉर प्रोपीन मीन्स डबल बॉन्ड। ठीक है, अब हमने डबल बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। अब देखिए मैं यहाँ पे कितने कार्बन लूँगी, 3 ही कार्बन लूँगी। अब डबल बॉन्ड लगना है। अब ये नहीं है कि सब में डबल बॉन्ड लगना है, बस एक ही बारी आप डबल बॉन्ड का यूज़ करते हैं, बार बार डबल 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 सब में बॉन्ड नहीं लगाने के। इसमें भी बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, इसमें भी ऐसे डबल बॉन्ड, इसमें भी ऐसे डबल बॉन्ड, ये गलत कहलाएगा। सिर्फ आपको डबल बॉन्ड का यूज़ एक ही बारी करना है, 1 टाइम यूज़ करना है। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड का भी यूज़ आपको सिर्फ कितनी बारी करना होता है, 1 टाइम करना होता है। ठीक है, नाउ हम कैसे करेंगे, 3 कार्बन लिए, हम मोस्टली लास्ट से ही अपना लगाना शुरू करते हैं डबल बॉन्ड को, उसका भी रीज़न हम आगे बताएंगे आपको। सो वी आर पुटिंग डबल बॉन्ड हियर इन द लास्ट एंड आगे सिर्फ सिंगल बॉन्ड, बाकी जितने बचेंगे आगे। अभी तो हम प्रोपीन कर रहे हैं, अगर आपको ब्यूटेन, ठीक है, पेंटेन, हेक्सेन इतने बड़े बड़े भी आते हैं, तब भी आपको सिर्फ लास्ट में या बीच में आप कहीं पे भी डबल बॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं, और बाकी सब जगह आपके सिंगल बॉन्ड का यूज़ होगा। ओके, नाउ फॉर दिस कार्बन, कितने कार्बन शेयर कर रहा है वो, एक ही हाथ शेयर कर रहा है। कितने बचे, 3 बचे, इनके ऊपर क्या पुट कर दोगे, हाइड्रोजन पुट कर दोगे। एंड आफ्टर दैट चेक इट दिस, ये कार्बन कितने शेयर कर रहा है, 1 2 3। ठीक है, 3 हाथ शेयर कर लिए, कितना बचा, एक हाथ बचा। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, इट्स योर विश। अब ये कार्बन कितने शेयर कर रहा है, 2 शेयर कर रहा है। इसके पास कितने बचे, 2 बचे। नाउ यू कैन चेक इट दिस कि आपका कितना आएगा, C3H कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, C3H6। हमने अपना फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला था, याद होगा आप सबको, CnH2n। चेक, C3H 2 × 3 इज C3H6। अभी आपने देखा था हमने सेम यही चीज़ बनाई थी। ठीक है, वो फॉर द प्रोपाइन, प्रोप वाइन, लास्ट में YNE लिखा है, इट मीन्स दैट इट कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड। लेंगे 3 C लेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्रॉप है, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, अब क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड जो हमने लेना है वो सिर्फ सिंगल टाइम लेना है, एक ही बारी लेना है, और मैंने ये यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब ये 3 बार यहाँ हो गया, अब 1 टाइम मैं यहाँ पे पुट डाउन करूँगी। ठीक है, अब मैं क्या देखूँगी, इस कार्बन ने कितनी शेयरिंग की है, एक हाथ की शेयरिंग की है, इसके पास कितने हाथ बच गए हैं, 3। इसके पास कितने हुए, एक इसने यहाँ शेयर कर लिया, बाकी के 3 इसने यहाँ शेयर कर लिए, तो इसके पास कोई हाथ बचा नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, क्योंकि कार्बन के पास टोटल शेयर करने के लिए कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, और इसने चारों के चारों शेयर कर लिए हैं। आफ्टर दैट लास्ट वाले में क्या है बेटा, लास्ट वाले में इसने 3 हाथ शेयर किया, उसके बाद कितने बचे, एक हाथ बचा है। ठीक है, उस हाथ पे हमने H पुट कर दिया, बाकी हाथों पे भी कर देंगे। नाउ अब आप क्या देखोगे, इसका फॉर्मूला क्या ड्राइव होगा, C कितने हैं आपके, 3 है, हाइड्रोजन कितने काउंट करो, 1 2 3 4, और CH3 4 बन जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, और अगर मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी चेक करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या था, CnH2n -2 था, C कितने थे, 3 थे। ठीक है, फिर उसके बाद H 2 × 3 - 2 कितना हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा। आप देख सकते हो 3 × 6 -2 = 4। आई थिंक सो आप ये सब समझ चुके हैं कि बॉन्ड वगैरह कैसे फॉर्मुलेट होंगे। अब हम पढ़ेंगे साइक्लोहाइड्रोकार्बन, मतलब साइक्लिक, साइकिल फॉर्म में हाइड्रोकार्बन आपके कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे फॉर्म होते हैं, इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, साइक्लोहेक्सेन। क्या पढ़ेंगे, साइक्लोहेक्सेन, एन है लास्ट में, सबके बीच में कितना बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड आएगा। साइक्लो मतलब क्या हो गया, साइकिल की फॉर्म में बनेगा, किस फॉर्म में, साइकिल की फॉर्म में। अब मेरे को कितने कार्बन लेने हैं, हेक्स है, मतलब कितने हो गए, 6 हो गए। साइकिल की फॉर्म में ड्रॉ करना है, 1 2 3 4
5 6 कार्बन हो गए। अब इन सब के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ था, एन, तो मतलब ये आपस में कितनी शेयर करेंगे, एक एक का हाथ शेयर करेंगे। कर लिया। अब क्या करना है, हमने ये चेक करना है ये वाले कार्बन ने कितनी शेयरिंग कर ली है। इस हाथ से भी शेयरिंग की है और इस हाथ से भी इसने इसको कार्बन को शेयर करवाया, तो 2 हाथ तो शेयर कर दिए। कितने बच गए इसके पास, 2 और बच गए। ठीक है, इन 2 पे मैं क्या पुट कर दूंगी, हाइड्रोजन। आफ्टर दैट ये वाला कार्बन भी देखेंगे, इसने भी क्या किए, 2 हाथ अपने शेयर कर लिए, इस कार्बन के साथ भी और इस कार्बन के साथ भी। इसके बाद भी कितने बच गए, 2 बच गए, क्योंकि कार्बन के पास टोटल हैंड होते ही कितने हैं, 4 ही होते हैं। फिर इस कार्बन ने भी 2 हाथ शेयर कर लिए, इसके बाद भी कितने बचे, 2 बच गए। इसने भी 2 शेयर कर लिए, इसके बाद भी कितने बचे, 2 बच गए। सेम हियर, द साइकिल रिपीट्स। ओके, ये पता चला ये हमने कैसे बनाया। हमने 6 कार्बन्स क्यों लिए थे, क्योंकि हेक्स था। ठीक है, और साइकिल फॉर्म में इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि साइक्लोहेक्सेन बनाना था, और एन की वजह से हमने सबके बीच में कौन सा बॉन्ड रखा है, सिंगल बॉन्ड रखा है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका फॉर्मूला क्या ड्राइव होता है, C6H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो C6H12 क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है। ये आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेंजीन। अब हमें बेंजीन बनाना सीखना है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H6। ठीक है, लास्ट में क्या लगा है, ईन लगा है। ठीक है, ईन मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या होती है, जब मैं इसको बनाऊँ, यहाँ पे कार्बन कितने बेटा, 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इन होने की वजह से एक बारी क्या होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, खाली एक ही बारी डबल बॉन्ड लगता है, बाकी बारी सिंगल बॉन्ड लगते हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे एक बारी सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये एक्सेप्शन है। ठीक है ना, कि यहाँ पे बेंजीन होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, एक बाई सिंगल, एक बाई डबल, एक बाई सिंगल, एक बाई डबल। खाली ये एक्सेप्शन एक ही बारी रिपीट हो रही है, बार बार कहीं और पे रिपीट मत कर देना। ठीक है, नाउ ये कार्बन ने कितने हाथ शेयर किए हैं, एक यहाँ पे शेयर किया, 2 यहाँ पे शेयर किए, कितने बचे, 1 बचा, क्योंकि कार्बन के पास टोटल हैंड कितने होते हैं, 4, तो 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गए, तीसरा चौथा ये हो गया। ठीक है, सेम हेयर, 2 यहाँ शेयर किए, 1 यहाँ शेयर किया, इसके बाद भी कितना, 1। साइकिल रिपीट्स अगेन, सब जगह इसके पास कितने हाइड्रोजन बचे हैं, 1 ही बचा है। ठीक है, तो आप क्या काउंट करोगे, कितना फॉर्मूला निकल के आया, C6 काउंट कर सकते हो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, C6H6 निकल के आ गया आपका बेंजीन। अगर आपको साइक्लोपेंटेन बनाने को बोल दिया जाए, आप अब वो भी ड्रॉ कर सकते हो खुद। कैसे ड्रॉ कर सकते हो, पेंट है, पेंट मतलब क्या होता है, 5, मतलब कितने कार्बन आएंगे, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पेंटेन बन गया आपका। यहाँ पे सब में लास्ट में क्या है, एन है, सिंगल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, साइकिल फॉर्म हो गई है। नाउ इसने कितने हाथ शेयर किए हैं, 2 हाथ शेयर किए, 2 बच गए, इसके पास भी 2 बच गए, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2। सब पे आप हाइड्रोजन पुट कर दोगे। आपने हाइड्रोजन पुट कर दिया। नाउ द फॉर्मूला विल बी हेयर, C5H कितने हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C5H10 इज द साइक्लोपेंटेन फॉर्मूला। ओके, के बारे में पढ़ेंगे, आयोपेक के बारे में। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय आयोपेक। अभी तक आपने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लिए, हाइड्रो प्लस कार्बन विल फॉर्म हाइड्रोकार्बन, बट आपके यहाँ पे क्या होते हैं, हम 2 नामों से आपके जितने हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके बुलाते हैं। एक होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉमन नेम, जिसको हम कॉमन नेम कहा जाता है, आप नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है, एक होता है आयोपेक नेम। आयोपेक नेम मतलब ऑफिशियल नेमिंग। ऑफिशियल नेमिंग मतलब जो आपके केमिस्ट्री में जिन नामों से उन्हें बुलाया जाता है, जिनके नॉमेनक्लेचर के नाम रखे जाते हैं। आयोपेक का फुल नेम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन फॉर योर MCQ, प्लीज लर्न दिस। ओके, आई नो कि अब आपको चेन बनानी आ चुकी है कि कैसे आपकी चेन बनती है। एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, पेंटेन का लेके चलेंगे। ठीक है,
पेंटेन कैसे बनता है? पेंटेन क्या क्या हुआ है? पेंट मतलब 5, ठीक है। कार्बन कितने आ गए यहाँ पे? 5 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन सब में कितने का बॉन्ड लगेगा? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सब में सिंगल बॉन्ड लगा दिए। इसके बाद कितने बचे? 3 हाथ। इसके पास 2 क्यों बचे? क्योंकि 2 शेयर कर लिए, 2 बच गए। सेम हेयर, रिपीट्स अगेन, ओके। इन सब पे हाइड्रोजन पुट कर देंगे। आप देख सकते हैं हम हाइड्रोजन पुट कर रहे हैं, ओके। नाउ ये आपने लिख लिया। अब इसे इस फॉर्म में तो आप लिख सकते हो। एक फॉर्म तो ये हो गई आपकी, ठीक है। और दूसरी फॉर्म आप सिंपल फॉर्म को तो आपको पता है फॉर्मूला कैसे मेंटेन होगा। C5H कितने काउंट कर लो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन गया। और अभी हमने साइक्लोपेंटेन पढ़ा था, उसमें क्या आ रहा था आपका? C5H10। वहाँ पे C5H10 क्यों आ रहा था? क्योंकि वो साइक्लिक फॉर्म में था, ठीक है। ये लॉन्ग चेन में है। नाउ अब हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, CH। कितने H यहाँ पे? कार्बन एक है इसलिए C लिखा है, C1 है, ओके। C1H कितने हैं? 3 है। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2। अगर आपको इस फॉर्म में भी आता है तो यू शुड नो कि किसके बारे में कर रहा है। CH3 CH2 अगेन CH2 अगेन CH2 नाउ CH3। ये आपका फॉर्मूला ऐसे भी पेपर में लिख के दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कार्बन काउंट कर लो कितने हैं? 1 2 3 4 5, मतलब ये है पेंट, ओके। पेंट के बाद आप सब में क्या चेक करोगे? सब में क्या लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसका मतलब लास्ट में क्या है? एन है। तो पेंट एन, ये पेंटेन का फॉर्मूला है, ओके। क्लियर ये बात? अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर्स के बारे में। नोमेनक्लेचर्स वैसे आपको पता है नोमेनक्लेचर क्या होते हैं, अभी तक हम करके ही आ रहे हैं कि ब्रांचेस वगैरह फॉर्म कर रहे थे हम, ठीक है। आइसोमर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमर्स? हाँ जी, इसका आयोपिक नेम क्या है? पेंटेन कहा जाता है। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? एन पेंटेन कहा जाता है। ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे आपको अगर काउंटिंग आती होगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ में, ठीक है। Now we'll go for the topic of ionic nomenclature of branch chain saturated hydrocarbon। ये क्या कह रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन जो होती है कार्बन एटम की, इट्स स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द इज फाउंड फर्स्ट। ये आपके कुछ रूल्स हैं जो नोमेनक्लेचर में अप्लाइड किए जाते हैं। पहला रूल क्या है आपका? जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन होती है कार्बन एटम की, इज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड एंड इज द फाउंड फर्स्ट। द कंपाउंड इज नेम बाय द एल्केन हाइड्रोकार्बन। मतलब आपकी ये डिपेंड करता है कि कौन से पेरेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन से बिलोंग कर रहा है, मतलब एन ईन आइन कौन सी ब्रांच से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? ये एल्काइल ग्रुप से है या नहीं है, ये भी हमें चेक करना पड़ता है। फिर कार्बन एटम इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है। हाँ जी, अब मैं इसकी आयोपिक नेमिंग देने की बात करूँ तो आप आसानी से दे सकते हैं कि आप ये बोल देंगे ये मेथ एथ प्रोप है, ठीक है। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या बोल देंगे? प्रोपेन है, ठीक है। बट इसकी जगह मैं कुछ चेंजेस कर देती हूँ, इसका आयोपिक नेम देने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन पुट कर दिया है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे, ठीक है। बट ये वाली यहाँ वाली चेन पे मैंने हाइड्रोजन ना पुट करके मैंने यहाँ पे कार्बन पुट करा है, ठीक है। कार्बन पुट किया हुआ है, ठीक है। अब इस कार्बन की क्या है? एक हाथ इसने यहाँ शेयर कर लिया, बाकी के 3 हाथ बचे, ठीक है। इस पर क्या कर दूँगी मैं? हाइड्रोजन पुट कर दूंगी। अब बताइए अब आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? अब इसकी नेमिंग देना ज़रूरी है, ठीक है। इस नोमेनक्लेचर की मुझे नेमिंग देनी है, कैसे देंगे? पहले तो हम क्या करेंगे? ये बोल सकते हैं मेथ एथ प्रोप। हाँ जी, आपने ये नीचे लिख दिया तो ये ब्यूट हो गया, ये तो ब्यूटेन बन रहा है क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है। नहीं, आप ऐसे नहीं नेमिंग देंगे। इसकी नेमिंग आप कैसे देंगे? पहले तो आप ऊपर की काउंटिंग गाएंगे, मेथ एथ प्रोप, और काउंटिंग आपकी हमेशा इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। किस डायरेक्शन में? लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। आप काउंटिंग कैसे गाएंगे? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं करनी है। आप ये नहीं कह सकते 1 2 3, आपको हमेशा यहाँ से काउंटिंग करनी है 1 2 3, ओके। ये आपका 1 नंबर, ये आपका 2nd नंबर, ये आपका 3rd नंबर, ठीक है। तो मेथ एथ प्रोप, ये क्या हो गया? प्रोप हो गया। और सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे, ठीक है।
अब आपको क्या देखना है, आपने काउंटिंग कर ली, ठीक है। अब ये काउंटिंग क्यों लिखवाई थी उसका भी रीज़न बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है कार्बन के सेकंड नंबर पे आपने दोबारा क्या पुट किया है, मेथ पुट किया है। क्या पुट किया है? मेथ। तो आप पुट किया है, उसको हम कैसे लिखेंगे ये तो आपको पता चल गई, ये प्रोपेन है, ठीक है। प्रोपेन क्यों है? 1 2 3। अब सेकेंड नंबर पे आपने मेथ पुट किया है तो हम इसे क्या लिखेंगे, सेकेंड नंबर पे ये क्या, देखो ऐसे ही लिखेंगे, सेकंड नंबर पे हमने क्या पुट किया है, मेथ पुट किया है, ठीक है। मेथ क्या है, ये एल्काइल ग्रुप में आता है तो मिथाइल लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। मिथाइल लिखने के बाद 2 मिथाइल, लास्ट में क्या लगा देंगे, प्रोप, प्रोप एन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की काउंटिंग प्रोप था ना, 1 2 3 मेथ एथ प्रोप, और सेकंड नंबर पे हमने क्या लिया हुआ है, मिथेन ले रखा है, तो सेकंड नंबर पे हमने 2 मिथाइल लिया है और वो प्रोपेन पे आ रहा है, ठीक है। इसकी आईपिक नेमिंग आप ऐसे देंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन कहा जाएगा इसे। अगर आपको एग्जाम में बोला जाता है कि आपको बनाना है 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्या बनाना है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूट मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मतलब कौन से नंबर पे आ रहा है, 4th नंबर पे आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। और सब में क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में एन है। अब क्या कह रहा है, सेकंड नंबर पे हमें मिथाइल पुट करना है। कहाँ पे? सेकंड नंबर पे। 1 2 काउंटिंग हमेशा कैसे शुरू करते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो ये मेरा फर्स्ट कार्बन, ये मेरा सेकंड कार्बन, तो सेकंड कार्बन पे मुझे क्या रखना है, मिथाइल रखना है। मैं मिथाइल को नीचे भी रख सकती हूँ, ऊपर भी रख सकती हूँ, एज माई विश। तो मैंने यहाँ पे एक और कार्बन रख दिया। इन सब कार्बनों के हाथ बता दें, यहाँ पे बनाते रहें, फटाफट से बन जाएंगे ये तो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सब जगह हाइड्रोजन पुट कर दिया है। अब क्या करेंगे, इस कार्बन के भी हाथ बना दे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, CH कितने हैं, CH3, ठीक है। फिर आपका सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है आपका CH, फिर उसके नीचे क्या है CH3, नेक्स्ट CH2, नेक्स्ट CH3। अब आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर पेपर में आएगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ओके। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहाँ पे नीचे क्या लगा हुआ है, मिथेन लगा हुआ है, ठीक है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ओके, क्लियर। अगर आपके एग्जाम में बोल दिया जाता है कि आपको 2 डाई मिथाइल प्रोपेन बनाना है, 2 डाई मिथाइल मतलब 2 बारी, क्या कह रहा है, 2 बारी आपको क्या लेना है, मिथाइल लेना है, ठीक है। और दोनों बारी कौन से नंबर पे लेना है, सेकंड नंबर पे लेना है। डाई मतलब 2 बारी आपको मिथाइल लेना है और दोनों बारी सेकंड नंबर पे लेना है, और किसके ऊपर, प्रोपेन के ऊपर लेना है। कैसे, आप देखिए कैसे करेंगे, प्रोपेन है, मेथ एथ प्रोप, ठीक है। आप क्या बनाएंगे, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के साथ साथ हाथ कंप्लीट कर लीजिए, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ इट्स सेइंग दैट सेकेंड नंबर पे मुझे मिथाइल लेना है, 1 2, सेकेंड नंबर पे मिथाइल लेना है, कितनी बारी लेना है, 2 बारी। दोनों तो एक एक के ऊपर रख नहीं सकती, तो एक बारी कार्बन मैं यहाँ पे पुट करूँगी, एक बारी कार्बन मैं नीचे पुट कर दूँगी, ठीक है। कि सेकेंड नंबर पे ही दोनों बारी मैंने मिथाइल ले लिया, सेकेंड नंबर पे क्या ले लिया मैंने, दोनों बारी मिथाइल ले लिया, तो क्या बन जाएगा। इसकी नेमिंग दूसरे स्टाइल से भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन कितनी बारी है, एक बारी है, और हाइड्रोजन कितनी बारी है, 3 टाइम्स। नाउ नेक्स्ट इज C, और उसके बाद क्या है आपका, 2 बारी ऊपर हाथ है, ओके। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे भी क्या लिखना है, कार्बन कितनी बारी है, उसके साथ हाइड्रोजन 3 टाइम्स है, इसके पास भी 3 टाइम्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कितना है, CH3 है, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, यहाँ पे इसने यहाँ पे एक हाथ शेयर किया था, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों जगह क्या हो गया, कार्बन के साथ, यहाँ पे भी इसने कार्बन के साथ शेयरिंग की थी, ठीक है। सो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला इस फॉर्मेट में भी निकल के आ सकता है, ठीक है। क्लियर ये बात कि आपका 2 डाई मिथाइल प्रोपेन कैसे बना। अगर इसकी जगह आपको ये बोल देता 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्या बोल देता, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, तो आप क्या करते, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, और सब में सिंगल बॉन्ड लगा देते, ठीक है। सिंगल बॉन्ड लगा दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन है। नाउ सेकंड और थर्ड नंबर पे मुझे मिथाइल पुट करना है, सेकंड और थर्ड, 1 2
3 4, ठीक है। ये है मेरा सेकंड नंबर, ये है मेरा थर्ड नंबर। तो सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे दोनों जगह मैंने मिथाइल पुट करना है, बाकी सब जगह मैं हाइड्रोजन पुट कर दूंगी। यहाँ पे हाइड्रोजन पुट कर दिए और यहाँ पे सेकंड नंबर पे मैंने मिथाइल पुट कर दिया और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन, यहाँ पे मेरा कार्बन मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब इसके भी हाथ बना देंगे, तो यहाँ पे भी मैं हाइड्रोजन पुट कर दूँगी। तो इसकी दूसरी तरह से मैं नेमिंग कैसे दे सकती हूँ? हाँ जी, ये क्या बन जाएगा आपका CH3, ठीक है। फिर कार्बन, फिर इसके ऊपर भी CH3, फिर यहाँ पे भी CH3 CH2 नाउ सॉरी इसकी हम दूसरे तरीके से नेमिंग कैसे दे सकते हैं? देखिए CH3, फिर क्या आएगा आपका C के बाद क्या है CH3 नाउ नेक्स्ट CH3 नाउ CH3। क्लियर ये बात? ये आप इस तरीके से भी आप इसकी नेमिंग दे सकते हैं, ठीक है। अब हम आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइसोमर्स मतलब क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मतलब मॉलिक्यूल्स अंदर के सेम होंगे, कार्बन सेम होंगे, बट उनका बनाने का तरीका बार बार अलग होगा। जैसे कि मैंने ब्यूटेन लिया, नॉर्मल ब्यूटेन आपका कैसे बनता है? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। ये आपकी लॉन्ग चेन हो गई नॉर्मल ब्यूटेन की, इसे भी आप ब्यूटेन कहेंगे। और दूसरी तरीके से आपका ब्यूटेन कैसे बन सकता है? मेथ एथ प्रोप, ठीक है। और एक जगह पे मैंने क्या लिख दिया? नीचे की कार्बन साइड डाल दी, तो ये भी क्या हो गया? आपका ब्यूटेन हो गया। काउंट करो तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट। बट इसका हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? 2 मिथाइल प्रोपेन बोलते हैं। क्यों? सेकेंड नंबर पे मिथाइल आ रहा है और बाकी 3 प्रॉप है, ठीक है ना। तो इसको हम 2 मिथाइल प्रोपेन कहते हैं। बनाने का तरीका अलग है, पर कार्बन दोनों में कितने कितने यूज हुए हैं? 4 यूज हुए हैं। तो आइसोमर्स इसी ही कहा जाता है कि एक तो स्ट्रेट चेन हो गई, दूसरी क्या हो गई? आपकी ब्रांच चेन हो गई। बट इसका नेम क्या कहलाया जाता है? 2 मिथाइल प्रोपेन। इसे हम आइसोब्यूटेन के नाम से भी बुला सकते हैं। क्लियर ये बात कि आइसोब्यूटेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आइसोमर है। क्योंकि आइसोमर कैसे हो गया कि यहाँ पे मॉलिक्यूल सेम है पर बनाने का तरीका क्या है? अलग है, ठीक है। मॉलिक्यूलर आर सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल सेम है 1 2 3 4 बट बनाने का तरीका अलग है। ये स्ट्रेट चेन थी, ये ब्रांच चेन है, तो इसे हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। Okay, now next topic is this that no isomer is possible in methane, ethane and propane. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन पॉसिबल हो सकते हैं? यहाँ पे कार्बन होते कितने हैं? 1 2 and 3, ड्यू टू विच यहाँ पे क्या होता है? आपका कोई भी आइसोमर पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? अगर मैं मिथेन की बात करूँ, मिथेन तो एक ही कार्बन है, इसके ऊपर क्या आइसोमर बना लोगे? पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं इथेन की बात करूँ, 2 कार्बन होते हैं, ठीक है, क्या इसके ऊपर मैं कार्बन रख दूंगी? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं प्रोपेन की बात करूँ, प्रोपेन के भी आइसोमर पॉसिबल नहीं है। क्या अगर मैं प्रोपेन का आइसोमर बनाती हूँ, एक तो स्ट्रेट चेन हो गई और दूसरा क्या मैं इसके ऊपर कार्बन रखूंगी? मेथ के ऊपर एथ के ऊपर कार्बन रखूंगी? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, किसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं? ब्यूटेन के कितने आइसोमर पॉसिबल होते हैं? 2 आइसोमर्स, एक लॉन्ग चेन हो गई आपकी और एक आपको जो मैंने अभी बना के दिखाया था। पेंटेन के कितने होते हैं? 3, या आप बना के देखेंगे, ठीक है। और हेक्सेन के मैक्सिमम कितने पॉसिबल होते हैं? 5 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है। क्लियर ये बात? ये आपका क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में कि किसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है। ब्यूटेन के 2, पेंटेन के 3 और हेक्सेन के 5 आइसोमर्स आर पॉसिबल। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं पेंटेन के कैसे 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। पहला तो उसका नॉर्मल चेन हो गई जो आपको बनानी आती है। सेकेंड क्या हो गया आपका? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। और नेक्स्ट पे पेंट, तो आइसोपेंटेन हो गया। और इसका दूसरा नाम क्या कहलाएंगे?
2 मिथाइल ब्यूटेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट, जिसे आप डाई मिथाइल प्रोपेन भी कह सकते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। ठीक है, ये पेंट हो गया, ध्यान से देखिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। और फिर उसके बाद 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम होता है। और जब एक ही कार्बन के ऊपर 2 बारी कार्बन आ जाता है तो उसे हम नियोपेंटेन कहते हैं। नियोपेंटेन क्या कहा जाता है? नियोपेंटेन। जो अभी हमने पढ़ा भी था, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन बनाना भी आपको सिखाया गया था। तो उसमें हमने क्या किया था, एक ही कार्बन के ऊपर दोनों बारी मैंने कार्बन पुट किया था। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, और साथ में नियोपेंटेन कहा जाता है। तो आपको दिख गया होगा 3 आइसोमर्स कैसे पॉसिबल है। क्लियर? और इसके अलावा और कोई आइसोमर बन भी नहीं सकता, आप ट्राई करके देख सकते हैं। अब हम होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर भी सेम है और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। बट जब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाती है, स्ट्रक्चर की बात की जाती है, वो तो सब कुछ सेम होता है। बट क्या एक डिफरेंस आता है? मेन डिफरेंस इज दिस कि इनके बीच में कितने का गैप होता है? CH2 के ग्रुप का गैप होता है। CH2 मतलब एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का गैप होगा। ठीक है, जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखिए, हमने मीथेन लिया है और इथेन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, मेथ और एथ में क्या होता है? मेथ का फॉर्मूला CH4 होता है, इसका क्या होता है? C2H6 होता है। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करने का तरीका देखिए, दोनों में मैंने क्या लिया है? सेम स्ट्रक्चर लिया है, बनाने का तरीका एक ही है। ठीक है, लॉन्ग चेन मैंने बनाई है। बट अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूँ, स्ट्रक्चर सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कार्बन के हैं। बट इनके बीच का डिफरेंस क्या है? एक हाइड्रोजन का गैप है C, और ये C2, इनको माइनस करो, C2 में से C1 माइनस करेंगे तो C निकल के आएगा। ठीक है, और H6 और H4 में से माइनस करोगे तो H2 निकल के आएगा। तो डिफरेंस इज C2, सो द डिफरेंस इज CH2। क्लियर? अगर मैं मीथेन की प्रोपेन के साथ करती हूँ, किसके साथ करती हूँ? प्रोपेन। प्रोपेन का क्या होता है? मेथ एथ प्रोप। स्ट्रक्चर, बनाने का तरीका देखिए सेम है बिल्कुल। ये देखिए, बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। इसका फॉर्मूला क्या है? C कितने हैं? 3 हैं। और हाइड्रोजन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। C3H8। इन दोनों के बीच का डिफरेंस काउंट करिए। ये क्या है? C2 है, ये C3 है। तो कितने का गैप हुआ? एक कार्बन का गैप हुआ, और हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो कितने हाइड्रोजन का गैप हुआ? 2 हाइड्रोजन। तो होमोलोगस सीरीज में सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है, सेम स्ट्रक्चर होता है बनाने का, बट डिफरेंस किसका होता है? CH2 का होता है। मतलब 14U का डिफरेंस होता है, 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है, 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है। क्लियर ये बात? अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज पढ़े तो सबसे पहली बात क्या बोली जाती है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज आर प्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ये होता है आपका CnH2n+2 से डिनोट किया जाता है। सबके बीच में कितने का गैप होता है? एक कार्बन का 2 हाइड्रोजन का गैप होता है। और इनके एडजस्टमेंट मतलब दो आपके मीथेन, जैसे मीथेन हो गया और प्रोपेन हो गया, इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर मास का कितने का डिफरेंस होता है? 14U का डिफरेंस होता है। और इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। शो द ग्रेजुअल चेंजेस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी विद द इंक्रीज इन देयर मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास चेंज होता है वैसे वैसे देयर विल बी अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर ये बात? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? An atom or a group of atoms which make a carbon compound reactive and decide its property is called functional group. Means जब कोई भी कार्बन चेन के आखिरी में कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, जैसे मैं कह सकती हूँ ब्रोमीन लग गया, एल्कोहल लग गया, एल्डिहाइड लग गया, ये सारे वर्ड्स अभी आप पढ़ेंगे। अगर मैं कहूँ आयोडीन लग गया, ब्रोमाइन लग गया, इसकी वजह से क्या होता है? कार्बन की प्रॉपर्टी तो ऐसे सेम होती है, बट उनके लास्ट में आखिरी में लगने से या पहले लगने पे क्या हो जाता है? उनकी प्रॉपर्टी में क्या होता है? चेंजेस हो जाते हैं, और उनकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे मैंने कार्बन के पीछे क्लोरीन लगा दिया,
ठीक है ना, मैंने उसे क्लोरोमीथेन बना दिया, ठीक है, मीथेन में हमने क्लोरो ऐड कर दिया तो क्लोरोमीथेन बना दिया या ब्रोमोपेंटेन बना दिया, ड्यू टू विच उन लोगों की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, चेंज हो जाती है और उनकी रिएक्टिविटी भी चेंज हो जाती है। जो लास्ट में चीज़ें हम लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारा हेलो, ठीक है, इट्स नॉट हेलो ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप होता है ये, ठीक है ना। इसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक है। ये एक्स हमारा कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। और ये हेलोजन ग्रुप को हम क्या लगाते हैं, इनके जो हमारे हमने काउंटिंग पढ़ी थी मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स वाली, उनके आगे लगाते हैं, ठीक है। ये सफिक्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। इसे हम ब्रोमोपेंटेन, क्लोरोमीथेन, आइडोमीथेन इन सब नामों से बुलाया जाता है। कभी भी हम इसे प्रीफिक्स में काउंट नहीं करते, ये नहीं कहते कि ये पेंटेन ब्रोमो है, ठीक है ना, या मीथेन क्लोरो है, नहीं, कभी भी ये लास्ट में यूज़ नहीं होते हैं। हेलोजन ग्रुप्स हमेशा फ्रंट में आते हैं, मतलब सफिक्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये हेलोजन ग्रुप था, ठीक है, हेलोजन ग्रुप में किन किन का यूज़ किया गया है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रोमोपेंटेन, क्लोरोमीथेन, आइडोपेंटेन, ठीक है ना, सॉरी आइडोमीथेन। नाउ यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाया गया है कैसे बनाना है आपको इसका स्ट्रक्चर। ये आपका मीथेन मैंने लिया, ठीक है, उसके यहाँ पे एक बारी मैंने क्लोरीन कर दिया या मैंने आयोडीन लगा दिया, तो ये हेलोजन ग्रुप्स में काउंट हो गए। इसको अब मैं क्या बोलूँगी, मीथेन था, एक कार्बन है, मीथेन है और लास्ट में क्या है, क्लोरो है, तो मैं इसे क्लोरोमीथेन के नाम से बुलाऊंगी और इसे आइडोमीथेन के नाम से बुलाऊंगी। अगर मुझे बनाना है ब्रोमोपेंटेन तो क्या करूँगी, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, पेंट, सब में क्या लगा दिए, सिंगल बॉन्ड। नाउ एक बारी मुझे बीआर लगाना है, बीआर जरूरी नहीं है मुझे बीआर लास्ट में ही लगाना है, मैं बीआर कहीं भी पुट कर सकती हूँ। शैल आई पुट हियर, यस आई कैन पुट एनीवेयर, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे बीआर पुट कर दिया है, बाकी सब जगह मैं क्या लगा दूंगी, हाइड्रोजन पुट कर देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन पुट करने से क्या होगा, ये आपका हाइड्रोजन पुट हो गया एंड आफ्टर दैट आप इसकी नेमिंग दे सकते हैं, दैट इज ब्रोमोपेंटेन। क्लियर ये बात, कोई प्रॉब्लम? अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं मुझसे। जस्ट चेक इट हियर, ये आपको नेमिंग दे रखी है आयोपिक मेथड फॉर CA3Cl। CA3Cl आपका देखो कैसे बना है, क्लोरोमीथेन को हम CA3Cl कहेंगे, ठीक है। अब ये कैसे बना है ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कैसे नेमिंग्स देनी है, हमें आयोपिक नेमिंग देनी है होलो एल्केन्स के बारे में। हाउ वी विल डू दिस, लाइक हमें यहाँ पे इन्होंने बोला है CA3Cl बनाना है, मतलब हमें क्या बनाना है, क्लोरो, पहले हम क्या लिखेंगे, Cl को लिखेंगे, क्लोरो को पहले बोलेंगे क्लोरो, फिर क्या बोलेंगे, मीथेन, ठीक है। ये आपको भी मैंने बताया था क्लोरोमीथेन ऐसे बनता है। नाउ नेक्स्ट आपको इन्होंने क्या बना के दिखाया, क्लोरो इथेन बना के दिया है। क्लोरो इथेन का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्या लिए, मेथ एथ ले लिया, उसके बाद एक जगह Cl पुट कर दिया, बाकी जगह हाइड्रोजन पुट कर दिए। इस फॉर्म में भी आपको लिखना आ चुका है, दैट C के पास 3 है, C के पास H कितने हैं, 3 है, CA3 CH2 Cl, ओके। और हम इसे C2H5Cl भी लिख सकते हैं। C2 क्यों, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, C2 हो गया। कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं, C2H5Cl, ओके। द नेक्स्ट इज आपको बोल दिया जाता है CA3, अगर आपको बोल दिया जाता है C3H7Cl बनाना है, मतलब C3 है, मेथ एथ प्रोप है, ठीक है, आपको प्रोपेन बनाना है और लास्ट में Cl है तो क्लोरीन है, क्लोरो प्रोपेन बनाना है। पता चल गया कैसे नेमिंग दी है मैंने, C3 है तो मेथ एथ प्रोप 3rd नंबर पे है, तो सब में सिंगल बॉन्ड है और साथ में क्या है, Cl है, तो इसलिए मैंने क्लोरो प्रोपेन बोल दिया। और ये आपको बनाना आ ही चुका है कि 3 कार्बन लेने हैं, उसके पास हाइड्रोजन पुट करना है और लास्ट में हम Cl पुट कर देंगे, ठीक है। क्लियर बात, हम इसे क्लोरोप्रोपेन भी कह सकते हैं। अगर मैंने क्लोराइड को पीछे लगाना है, क्लोराइड लिखती हूँ, क्लोरो नहीं, अगर मैं क्लोराइड लिखती हूँ तो उसे पीछे लिख सकती हूँ, बट उसके लिए मुझे इसका दूसरा नाम क्या लिखना पड़ेगा, प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्यों, देखो मेथ एथ प्रोप,
ठीक है। और ये आइल इसलिए लगाया है क्योंकि इसको एल्डिहाइड के क्योंकि इसको हम एल्काइल ग्रुप का काउंट करके इसे क्लोराइल लिखाएंगे। इसको हम एल्काइल ग्रुप का शो करके हम इसे प्रोपाइल लिखाएंगे, ठीक है। प्रोपाइल लिखाने के बाद क्लोरो नहीं लगाएंगे, क्लोरो नहीं लगाएंगे, हम क्या लिखेंगे, प्रोपाइल क्लोराइड। इट्स ऑल्सो करेक्ट, ओके। नाउ वी विल गो फॉर द एल्कोहल ग्रुप। नाउ हम इसको भी, जो हमने ये क्लोरोमीथेन लिया था, इसको भी हम मिथाइल क्लोराइड कह सकते हैं, आइल लगा देंगे लास्ट में। देन वी कैन कॉल दिस मिथाइल क्लोराइड, बट क्लोरो नहीं लिखेंगे। अगर क्लोरो लिखेंगे तो हमें क्लोरोमीथेन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं क्लोराइड लिखती हूँ देन यू विल यूज दिस मिथाइल क्लोराइड, ओके। सेम हेयर, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोपाइल क्लोराइड, ओके। क्लियर ये बात है। अब हम अल्कोहल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल ग्रुप में क्या होता है, लास्ट में OH लगता है, ठीक है। जब भी आप फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके लास्ट में आप OH लिखाएंगे, बट जब आप उसकी नेमिंग करेंगे, नेमिंग में लास्ट में OL लिखा होगा, ये उसकी पहचान होती है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, इनकी पहचान क्या होती है, क्लोरो होती है, ठीक है ना, आइडो होती है, ब्रोमो होती है। ऐसी इसकी पहचान क्या होती है, OL होती है। जैसे मिथेनॉल, मिथेनॉल लास्ट में OL लग जाता है। जब OL लगेगा आपको पता चलेगा ये अल्कोहल ग्रुप का है। जैसे क्लोरो और आइडो लिखने पे आपको पता चलता था हेलो एल्केन्स का ग्रुप है, तो यहाँ पे आपको OL लगने से क्या पता चलेगा, ये अल्कोहल का ग्रुप है, ठीक है। बट स्ट्रक्चर में आप किससे शो करोगे, OH से शो करोगे। जैसे कि मैंने मिथेनॉल लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, वैसे मीथेन क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो आपका क्या बनेगा, CH3, ठीक है। और उसको रिप्लेस किया था, उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। दैट मीन्स दैट इट इज़ कॉल्ड एज इथेनॉल। ये कैसे बनेगा, यहाँ पे कार्बन के कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं। 3 हाथों पे आप हाइड्रोजन पुट करेंगे और लास्ट हैंड पे आप क्या पुट करेंगे, OH पुट करेंगे। देन इट विल बिकम CH3OH, that is called methanol. Understand? ऐसे ही आप लोग क्या बनाएंगे, इथेनॉल भी बनाएंगे। इथेनॉल कैसे बनेगा, 2 कार्बन, बाकी हाथों पे आप H पुट करेंगे और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, जिसके लिए आप उसे क्या कहलाएंगे, आयोपिक नेम इज कॉल्ड इथेनॉल। और ये आपको लिखना आता है CH3, ये आपने CH3 पुट कर दिया, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये कार्बन है, इसके 3 हाथ थे, इसकी जगह मैं CH3, इसकी जगह CH2, फिर OH, एंड द नेक्स्ट नेमिंग विल बी C2H5OH, मतलब कार्बन 2 थे तो C2 हो गया। फिर हाइड्रोजन आपके कितने हैं, यहाँ पे इन हाइड्रोजन्स को गिनेंगे, ये हाइड्रोजन को आप अलग नहीं गिनेंगे, एक ही है, ठीक है ना। ये कितने हो गए, 5, और लास्ट में OH, OH डिनोट फॉर द अल्कोहल। और इसका हम कॉमन नेम की बात करेंगे इथेनॉल की, तो उसे हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। सेम इज फॉर प्रोपेनॉल। आप प्रोपेनॉल का भी सेम बनाएंगे, क्या निकलेगा, ऐसे ही आप सेम प्रोपेनॉल के लिए भी बनाएंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, C3H7OH, ठीक है। C3 मतलब आपके कार्बन कितने होंगे, 3 होंगे, और H आपके कितने होंगे, 7 होंगे, ठीक है। और लास्ट में OH, एंड इसका कॉमन नेम क्या कहलाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल कहलाएगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एल्डिहाइड का, ठीक है। एल्डिहाइड को स्ट्रक्चरल फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हम उसके लास्ट में जब हम जैसे मैंने आपको बताया था OH वगैरह लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, हम CHO लगाते हैं, ठीक है। CHO को जब हम स्ट्रक्चर फॉर्म में करते हैं तो हम क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड O और सिंगल H, हम सेम नहीं लिख देते, ऐसे नहीं लिख देंगे CHO, एक बॉन्ड बनाया CHO लिख दिया, नो, वी विल नॉट राइट लाइक इन दिस फॉर्म मैनर। यहाँ पे कार्बन के साथ HO भी नहीं लगाना, ये भी गलत है। हमें मेन क्या लिखना है, जो आपका कार्बन होगा उसके ऊपर एक के बारी डबल बॉन्ड और एक बारी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, दिस इज फॉर एल्डिहाइड। और आप इसे इसके ऊपर भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस फॉर्म में से लिखना चाहते हैं। आपने O यहाँ रखना है, ये यहाँ रखना है, इट्स योर ऑन विश, ठीक है। और एल्डिहाइड का कैसे पता चलता है भाई, लास्ट में AL लगा होता है। जैसे मैं कह दूँ मिथेनल, लास्ट में क्या लगा हुआ है, AL लगा हुआ है, AL डिनोट्स फॉर एल्डिहाइड। क्लियर। अब मैं आपको मिथेनॉल बनाना सिखाऊंगी, कैसे बनेगा भाई। आपको पता है मिथेनॉल
क्या है, कार्बन है, ठीक है। कार्बन के पास मैंने क्या लगाना है, Al लगाया हुआ है, तो मेरे को ये सबसे पहले तो डबल बॉन्ड और H तो लगा देना है, ठीक है। कार्बन के टोटल कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं, उसमें से मैं 3 तो यूज़ कर चुकी हूँ, डबल बॉन्ड O को देकर, एक H को देकर, और सिंगल क्या बचा, एक H बचा, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, मेन आती है। अब इसकी नेमिंग कैसे लिखेंगे, जो हमने इस फॉर्म में लिखनी है। पहला तो CHO तो आपको लिखना ही है, HO इसी फॉर्म में लिखना है, बाकी एक और H बचा वो आप आगे लिख देंगे, ठीक है। कैसे लिखा है मैंने, CHO तो मुझे लिखना ही था, ठीक है, बस मेरा एक आखिरी में H बचा था वो मैंने आगे पुट कर दिया, ठीक है। क्लियर ये बात। और हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे आपने ये लिख दिया CHO और साथ में एक सिंगल बॉन्ड डाल के H, ठीक है। अब ऐसे हम इथेनॉल भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, इथेनॉल, ठीक है। Al लगा, एल्डिहाइड है, कार्बन कितने होंगे, 2 कार्बन, ठीक है। और क्या होगा, एक वाले पे डबल बॉन्ड O फिर H, यहाँ पे ये चारों बॉन्ड यूज़ कर चुका है, यहाँ पे 3 बॉन्ड, ठीक है। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसका नेक्स्ट फॉर्म कैसे आप लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O H। एक तो ये फॉर्म हो गई आपकी। दूसरी फॉर्म क्या होगी आपकी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CHO। क्लियर, ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ऐसे ही आप प्रोपेनॉल भी बना सकते हैं, जैसे CCC, ठीक है, ट्रिपल C हो गया, फिर डबल बॉन्ड OH। ये बेसिकली हम एल्डिहाइड आप देख रहे होंगे हम मोस्टली लास्ट में लगा रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट में लगाना ही बेनिफिशियल होता है, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। हाँ, कभी कभार बीच में भी हो सकता है, पर हाँ ये बेसिकली हम जो एल्डिहाइड का यूज़ करेंगे वो लास्ट में ही आपको दिखेगा। ओके, क्लियर। आप ऐसे ही हेक्सेनॉल भी बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कीटोन के बारे में, ठीक है। कीटोन का हमें कैसे पता चलता है ये कीटोन ग्रुप का है, कैसे पता चलेगा, लास्ट में ONE लगा होगा, जैसे प्रोपेनोन, ठीक है, पेंटेनोन, मतलब लास्ट में ONE लिखा होगा, और इसे हम डबल बॉन्ड O से शो करते हैं, ठीक है। और इसके जो स्ट्रक्चर में बाद में लिखा होता है वो हम CO से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे CHO से करते थे एल्डिहाइड में, वैसे यहाँ पे CO से करते हैं। और आपको मैंने बताया था कि एल्डिहाइड में हम बेसिकली लास्ट में CHO का यूज़ करते हैं, हम जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं वो लास्ट में अपलोड करते हैं। क्यों, उसका भी अब रीज़न यहाँ पे पता चलेगा ऐसा क्यों कर रहे थे। क्यों, क्योंकि कीटोन जो होता है उसमें डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। अगर मैं कीटोन का भी ऐसे लिख दूँ CC डबल बॉन्ड O H H H H, तो आप क्या समझेंगे, भाई ये क्या आ गया आपका, ये कीटोन है या फिर एल्डिहाइड है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगी कि इसमें हमें पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हम एल्डिहाइड यूज़ कर रहे थे अपना, एल्डिहाइड का हम बेसिकली कहते हैं कि CHO हम लास्ट में लगाते हैं, बट कीटोन का ऐसा कुछ नहीं होता। कीटोन को हम बेसिकली बीच में लगाना पसंद करते हैं। जो भी हमारी कार्बन की सीरीज़ बनेगी उसमें हम कीटोन को डबल बॉन्ड O को बीच में लगाएंगे। और एक बेसिक थिंग कि आपका मीथेन और मैथ में और एथ में कभी भी कीटोन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना। आप मैथ और एथ में कभी भी कीटोन यूज़ नहीं करोगे, ना आपका मिथेनॉन बनता है ना इथेनॉन बनता है, ठीक है। तो इसलिए आपको पता चल जाएगा कि ये कीटोन ग्रुप का नहीं है, आप इसे एल्डिहाइड ग्रुप ही मानेंगे। आपका जो कीटोन ग्रुप स्टार्ट होता है वो प्रॉप से होता है, थर्ड वाली काउंटिंग से चालू होगा, क्लियर। तो हम यहाँ पे यहाँ पे हम प्रोपेनॉन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रोपेनॉन से बनाएंगे, प्रॉप मतलब थर्ड कार्बन, 3 कार्बन लिए हैं, ठीक है, सब में सिंगल बॉन्ड लगा दिया, बीच में मैं क्या लगाऊंगी, डबल बॉन्ड O लगाऊंगी, और बाकी जगह हम हाइड्रोजन का पुट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये कार्बन के चारों हाथ कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन पुट कर दूंगी, ठीक है। अब इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, CA3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और आप आगे और क्या लिख देंगे, CH3, ठीक है। और आप इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, CA3CO CH3, ठीक है। क्लियर ये बात कंप्लीटली।
ऐसे ही आप पेंटेनॉन भी बना सकते हैं, ठीक है ना। पेंटेनॉन में हमने क्या लिया है, ये 5 कार्बन्स लिए हैं, ठीक है। बीच में मतलब कहीं भी मैं कीटोन को पुट कर सकती हूँ एक्सक्लूडिंग द लास्ट, ओके। नहीं तो इससे मुझे क्या लगेगा, ये एल्डिहाइड का ग्रुप है, ठीक है। तो मैंने बीच में अगर मेरा कार्बन कहीं पे भी पुट होता है, इट मीन्स दैट वो कीटोन ग्रुप का है। इसे हम पेंटेनॉन के नाम से बुलाएंगे और इसका कॉमन नेम क्या होता है, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। क्लियर। अब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का लास्ट है, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। और इसे हम स्ट्रक्चर में किस फॉर्म से डिनोट करते हैं, COOH, ठीक है। और इसे लिखते कैसे स्ट्रक्चर के अंदर, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O लगाया है और साथ में OH, ठीक है। और इसको जब हम नाम में लिखते हैं तो हमें पहचान कैसे होती है इसकी, ओइक एसिड लिखा होता है, जैसे प्रोपेनोइक, ठीक है। प्रोपेनोइक, लास्ट में ओइक लिखा है, ओइक से आपको पता चल जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आपको बता रहा है, ठीक है। क्लियर। जैसे कि अब मैं आपको मिथेनोइक एसिड बना के दिखाऊंगी कि मिथेनोइक एसिड बनता कैसे है। तो यहाँ पे एक सिंगल कार्बन, आपको पता है कि बाकी आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, पहले तो आपको क्या लगाना है, डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पे देखा तीनों हाथ में यूज़ हो गए, सिर्फ एक हाथ बचा है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन पुट कर दिया, ठीक है। अब इसे लिखेंगे कैसे, एक तो ये तरीका हो गया लिखने का, दूसरा तरीका क्या हुआ भाई लिखने का, COOH, ये मेरा OOH हो गया क्योंकि OOH और लास्ट में एक और H बचा था, ठीक है। ये हो गया एक आपका तरीका लिखने का। दूसरा तरीका और क्या हुआ आपका, H बॉन्ड COOH। क्लियर। ऐसे ही आप इथेनोइक एसिड भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे क्या लिखा, 2 कार्बन लिए हैं, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड OH, फिर आपके 3 हाइड्रोजन, उसे मैंने कैसे लिख दिया, COOH तो लास्ट में लिखा और साथ में CH3, जिसको हम मिथेनोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान से क्लियरली देख सकते हैं। फिर हम प्रोपेनोइक एसिड भी सेम ऐसे ही बनाएंगे, प्रोप में 3 कार्बन हो गए, ठीक है। लास्ट में मैंने क्या लगा दिया, COOH, ठीक है। और उसके बाद आपका ये हाइड्रोजन पुट हो गए। क्लियर। एनी डाउट। अगर आपको कोई भी ऐसे डाउट आता है जो मैंने आपको पढ़ाया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज दे सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूँगी उस चीज़ का। थैंक यू।